रात का सन्नाटा, सीमा के उस पार अंधेरा, सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने इतिहास बदल दिया। यह सिर्फ 1971 का युद्ध नहीं था, यह एक ऐसी कहानी थी जहां गोली चलने से पहले जानकारी ने जीत तय कर दी थी। और इस कहानी के पीछे एक खामोश ताकत थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 भारत ने एक नई खुफिया एजेंसी बनाई, रॉ। इसका काम था देश के बाहर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों में यह एजेंसी इतिहास बदलने में इतनी बड़ी भूमिका निभाएगी। 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे, लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। और फिर मार्च 1971 में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, जिससे हालात और भी खतरनाक हो गए। लोगों में डर फैल गया, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। भारत की सीमा पर शरणार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी। यह अब सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, यह भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गया था। यहीं से रॉ का असली मिशन शुरू हुआ। सबसे पहले जानकारी, कौन सी जगह पर कितनी सेना है, कहां उनके ठिकाने हैं, उनकी योजना क्या है, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। रॉ के एजेंट सीमा के पास और अंदर खामोशी से काम कर रहे थे। वे आम लोगों की तरह रहते और हर जरूरी जानकारी भारत तक पहुंचाते, हर दिन हर रात जान जोखिम में डालकर। लेकिन यह सिर्फ जासूसी नहीं थी, यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। रॉ ने समझ लिया था कि इस लड़ाई को जीतने के लिए स्थानीय लोगों की मदद जरूरी है। यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी स्थानीय लड़ाकों का एक समूह था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। रॉ ने उन्हें संगठित करने में मदद की, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, रणनीति सिखाई गई, कैसे दुश्मन पर अचानक हमला करना है, कैसे खुद को बचाना है। धीरे धीरे मुक्ति बाहिनी एक मजबूत ताकत बन गई। उन्होंने छोटे छोटे हमले शुरू किए, रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचाया, संचार व्यवस्था को बाधित किया, जिससे दुश्मन कमजोर होने लगा। यह युद्ध अब दो तरफ से लड़ा जा रहा था, बाहर से और अंदर से। रॉ का एक और अहम काम था सही समय पर सही जानकारी देना, भारतीय सेना को हर कदम पर गाइड करना, कहां हमला करना है, कहां से आगे बढ़ना है, यह सब पहले से तय किया जा रहा था। धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी, दुश्मन की ताकत कम होने लगी, उनकी योजना टूटने लगी और उनका मनोबल गिरने लगा। फिर आया दिसंबर 1971, जब युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। लेकिन सच यह था कि असली लड़ाई तो पहले ही जीती जा चुकी थी। भारतीय सेना ने तेज और सटीक हमला किया, हर कदम पक्की जानकारी के आधार पर था। युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 13 दिन। लेकिन इन 13 दिनों के पीछे महीनों की तैयारी छुपी थी। 16 दिसंबर 1971, एक ऐतिहासिक दिन, जब दुश्मन ने आत्मसमर्पण किया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। यह जीत सिर्फ मैदान में नहीं मिली थी, यह जीत खामोशी में तैयार की गई थी। रॉ के एजेंट्स जिन्होंने यह सब संभव किया, उनके नाम आज भी सामने नहीं आते, उनकी पहचान आज भी गुप्त है। यही खुफिया दुनिया की सच्चाई है, जहां सबसे बड़ी जीत सबसे खामोश होती है। 1971 की यह कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि जानकारी से, रणनीति से और सही समय से जीता जाता है। जब दुनिया को जीत दिखाई देती है, तब तक असली जीत पहले ही हो चुकी होती है। और यही वजह है कि 1971 की इस कहानी में एक नाम हमेशा छुपा रहेगा, रॉ। ऐसे ही और हिस्ट्री के राज और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।